क्या हम प्रभु को जान लिए हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हम उद्धार पाए। ये जानना बहुत जरूरी है हर एक विश्वासियों को कि हमारा नाम जीवन पुस्तक में है या नहीं। आप लोगों की बात समझ में? मसीह को जानने से, बपतिस्मा लेने से, कले से आने से, प्रार्थना करने से, उपवास करने से कोई उद्धार नहीं पाए। आपको ये बात समझ में? एक ही चीज है, हमारे जीवन में जो आदत, जो पाप है, उसको छोड़ना, अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु को पहला स्थान देना और पवित्रता में आगे बढ़ना, आगे चलना, यह हमारा काम है। क्या मेरा ये सवाल है हम सब लोगों से, अपना नाम जीवन पुस्तक में है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूं। किसी को कॉन्फिडेंट है, भरोसा है कि मेरा जो नाम है स्वर्ग में अपने पिता के पास मेरे नाम में जो जीवन पुस्तक में है लिखा हुआ है। आमीन। आप लोग ये बात समझ में? आज देखेंगे हमारा नाम जीवन पुस्तक में है ही नहीं, और वहां पे अपना नाम अगर होनी चाहिए तो कैसा जीना है, एक विश्वासी को कैसा जीना है, आगे बढ़ना है, ये चीज जो है हम आज ध्यान देंगे। आज पापों और नरक और यीशु मसीह। क्या? पहले पाप, दूसरा नरक, तीसरा यीशु मसीह। इस तीन चीजों को कोई ध्यान नहीं देते हैं। आप लोगों की बात समझ में? कोई भी ये ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज जो है हम लोगों को हमेशा ध्यान देना है। एक, पहला पाप, दूसरा नरक, तीसरा यीशु मसीह। पाप ही नरक को लेकर के जाता है कि नहीं? एक पाप ही नरक को लेकर के जाता है। अगर इस पाप से नरक नहीं जाना चाहते तो क्या करना? पहले हम प्रभु यीशु मसीह को डरना, उसका वचनों में चलना। आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 13, 14, 15। उसमें पहले हम ध्यान देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। इसमें लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में अगर लिखा हुआ नहीं है तो हमको भी कहाँ जाना पड़ेगा? इसी आग की झील में जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये जो वचन सुना रहा हूं, जो प्रभु हमको दिया है आज का वचन, उसको सेपरेट बिठाओ। ये छोटी मोटी वचन नहीं है, हम सब लोगों को सीरियसली ध्यान देना है। किस चीजों में? प्रभु का राज्य के बारे में सीरियसली ध्यान देना है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हमारा ध्यान और हमारा हर चीज को शैतान चुरा कर लेकर जाता है। यहां लिखा है, मैं 13 से फिर से पढ़ता हूं आप लोग के लिए। समुद्र ने इन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक को उनके कामों में से उसका न्याय किया गया है। आज हम कैसा काम कर रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, हमारा भी न्याय होगा एक दिन। कब? जब हम मर जाते हैं। यह हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। आप किस कामों में चल रहे हो, कैसे कामों में आप हो, और कैसे आप प्रभु के रास्ते में चल रहे हो। हर एक कामों के अनुसार प्रभु न्याय करते हैं।
आज हम प्रभु के रास्ते में चलते हैं, उसको जानते हैं और अलग अलग कामों के अनुसार हम पाप करते हैं, तो हमारी भी न्याय होगा एक दिन। एग्जाम्पल, मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा करते करते मैं अलग काम करूंगा, यानी कि एक पाप का काम करूंगा, मेरा भी न्याय होगा। हालेलुया। आप लोगों को ये बात समझ में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके। तो हर एक कामों का न्याय वहां पे होगी, हर एक का। आज हम काम को जा रहे हैं, वहां पे भी हम पाप कर रहे हैं। जिस जगह में प्रभु ने हमको काम के लिए दिया है, अपने परिवार को चलाने के लिए, बच्चों को इंसान बनाने के लिए, वहां भी आज हम पाप कर रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई सेवकाई कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जो जो काम आज कर रहे हैं, हमारा काम एक पवित्र होना चाहिए और एक प्रभु का वचनों में होना चाहिए। आप और मैं जो भी काम करते हैं, चाहे आप परिवार का काम कीजिएगा या और कुछ कीजिएगा, प्रभु के वचनों के अनुसार आपका और मेरा जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे 13 में देखते हैं हम कि उसमें लिखा है, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। आप लोगों को शायद डाउट आ रहा होगा, ये आग की झील दूसरी मृत्यु कैसा हो सकता है? कोई कोई ऐसा अपने आप को सवाल कर रहे होंगे। इंसान तो एक ही बार मर जाता है कि नहीं? इंसान को कोई गाड़ देते हैं, समाधि कर देते हैं, किसी को जला देते हैं, लेकिन दूसरा मृत्यु कहां से होगा? किसी किसी को सवाल आ रहा होगा, किसी किसी को अपने मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये दूसरा मृत्यु कैसे है? प्रभु ने जो जीवन हमको दिया, जो आत्मा हमको दिया, उसका मृत्यु वो अनंत काल तक रहेगा। शरीर में हम मर गए हैं, लेकिन आत्मा में नहीं। हालेलुया। आत्मा को कभी भी मरण नहीं है, वो मृत्यु नहीं होने वाला। और यहां पे लिखा है 14 में, मैं फिर से पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। वो आग की झील दूसरी मृत्यु है। वो आग की झील ऐसा जो आग है, आज हम खाना बनाते समय थोड़ा उंगली में लग जाता है, कैसा तकलीफ होती है हम लोगों को, कितना तकलीफ होती है हम लोगों को। जरा सोचिएगा, जो आग का झील में लोगों को डाली जाएगी, वहां पे उसका जीवन कैसा होगा, जरा सोचिएगा। आज इस चीजों के लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं, आज इस चीजों के लिए कोई ध्यान नहीं देते। जब मर जाते हैं लोग, उसी समय में पता होगा कि मैं कहां पे जा रहा हूं। तब तक लिए किसी इंसान को पता नहीं चलता कि मैं इस धरती पे जो हूं, मैं मरने के बाद कहां जा रहा हूं। आज बहुत लोग जो है ध्यान नहीं देते, मैं मरने के बाद कहां जा रहा हूं। हम कमाई करेंगे, हम अच्छा खा पी करके जिएंगे, और हम लोग जो है अच्छा बैंक बैलेंस जो बढ़ाएंगे, अच्छी बात है। हम लोग जितना आशीर्वाद से बढ़ेंगे, हमारे पिता दे के वो खुश होते हैं। लेकिन इतना ये जरूरी नहीं है जो हम कमाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसी ध्यान में हम लगा रहे। आप लोग ये बात समझ में, हमारा जो आत्मिक जीवन का जो यात्रा है, यहां अपना आंख बंद होने के बाद स्वर्ग में खोलना है। हालेलुया। अपना आंख वहां पे खोलना है। ये आत्मिक का ये जो यात्रा है, हमारे जीवन में होनी चाहिए। आज इस चीजों के लिए ध्यान देना हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। एक इंसान को अगर हम जेल में बंद कर देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो अपना परिवार से यही बोलता है कि मुझे जल्द से जल्दी जेल से बाहर करो। अगर एक इंसान मरने के बाद उसको आग में डाली जाएगी, जरा सोचो उसका हालत क्या होगा, उसका हाल क्या होगा, उसका जीवन क्या होगा। क्योंकि द्वितीय मृत्यु वही है और कहीं नहीं। शरीर तो जल जाएगा, मिट्टी से आए मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं मरने वाला। आपको ये बात समझ में? तो हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है।
हमारा पैसे हम लोगों को प्रभु का आशीर्वाद खरीदने के लिए नहीं दे सकता है, स्वर्ग राज्य लेकर के जाने के लिए नहीं दे सकता है। हमारा बैंक बैलेंस, हमारा सम्मान, हमारा परिवार, हमारा नाम स्वर्ग में लेकर के नहीं जा सकता है। इस धरती के लिए वो है हमारे लिए। आप लोग ये बात समझ में, हमारा जो भी है सम्मान, स्टेटस, पैसे, बड़ा नाम कमाए, जो भी है बैंक बैलेंस या बड़ा घर, कार, गाड़ी, जो भी है इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए है, स्वर्ग के लिए नहीं। आप और मैं जितना भी कमाए इस धरती पे ही वो रह जाएगा। आपके साथ ऐसे पहनने वाला वॉच नहीं आने वाला, या 1 रुपये भी नहीं आने वाला, या कपड़ा भी नहीं आने वाला, या जूता भी नहीं आने वाला। हालेलुया। हर एक इंसान को, हर एक विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज हम नहीं जानेंगे तो हम ऐसे ही काम करते 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 अचानक एक दिन मौत हो जाता है। जो मौका हमको दी जाती है हम खुद गवा के बाद में प्रभु को बोलने से समय नहीं रहेगा। और देखो 15 में क्या लिखा है, हम पढ़ते 15 में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। कहाँ पे डाल दिए? आग की झील में। वो आग कहाँ पे है? नरक में। नरक में। जिसका नाम जीवन पुस्तक में नहीं है, ऐसे लोगों को कहाँ पे जगह है? नरक में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम अच्छा खाए, पहने, जी लिए, थोड़ा मस्ती कर लिए, मर गए, ये इंसान का एक बार मरना है। एक बार मरने से पहले अपना आत्मा के लिए, जीवन के लिए हर एक विश्वासी को सोचना है। मैं एक बड़ा घर में हूं, मरने के बाद वो घर मेरे साथ नहीं आने वाला। आज बहुत लोग घर के लिए, पैसे के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, अलग अलग चीजों के लिए प्रभु से दूर होकर के नरक के रास्ते में जा रहे हैं, शैतान के रास्ते में जा रहे हैं। प्रभु को जो पसंद नहीं है वही चीज करते आ रहे हैं, वही रास्ते में जाते आ रहे हैं। हमको ये सोचना है, ये सोचना है। प्रभु हमारे लिए इसलिए नहीं मरा कि हम मरने के बाद कहाँ जाए? नरक में जाए। इसलिए हमारे लिए प्रभु जीवन दे दिया कि हम मरने के बाद उसके साथ रहे स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कभी भी जीने के लिए, रहने के लिए, पैसों के लिए, कर्जे के लिए, बीमारी के लिए, औलाद के लिए, विवाह के लिए और अलग अलग चीजों के लिए हम चिंता ना करें। हम ये चिंता करें कि मेरा नाम जीवन पुस्तक में है या नहीं। काम आज नहीं तो कल मिल जाएगा, पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, कर्जे आज है कल छुटकारा पाएंगे, आज शांति नहीं है कल शांति मिल जाएगा, आज परिवर्तन नहीं है कल परिवर्तन मिल जाएगा, आज हम फेल हो गए कल हम फिर से उठेंगे। लेकिन हमारा ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि हमारा जो नाम है जीवन पुस्तक में होनी चाहिए। आप और मैं लाख कोशिश करने के बाद भी अगर हम फेल हो जाते आत्मिक जीवन में और हमारा नाम जीवन पुस्तक में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हर एक इंसान को एक एक दुर्बलता रहता है। आपको पता है, मुझे पता है। मेरा दुर्बल था जो था इससे पहले, सिपाही में आने से पहले, एक गुस्सा मेरे जीवन में, एक गुस्सा था। गुस्सा नहीं कि इतना कि किसी को भी मैं क्रोध करता था, इतना गुस्सा कि जीवन में अगर वो समय में अगर मुझे आप लोग देखे होते तो ये कैसे पास्टर बन गए करके आप सोचोगे, उतना गुस्सा था। तो वैसे ही आपके जीवन में भी एक एक दुर्बलता रहेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। किसी का बुराई करना या घमंड या क्रोध या झूठ बोलना या खैनी खाना या दारू पीना, सिगरेट पीना, व्यभिचार करना या और झूठी कमाई करना, हर एक को एक एक दुर्बलता रहता। किसी को कपड़े पहनने का भी, किसी को अपना शरीर को सजाना भी, अलग अलग जो दुर्बलता रहता है उस चीजों को ठीक करना है। अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो उसी दुर्बलता से ही शैतान हमको गिराएगा। आपको नहीं पता इस चीजों को, क्योंकि मैं भी उस गुस्से में मेरे हाथों से कितना गलती किया मैंने, कितना गलत हो गया, कितना पाप कर दिया मैंने। पाप यानी कि व्यभिचार ही नहीं, कत्ल नहीं, आप किसी को हाथ भी उठा दिए, कुछ बुरा भला कह दिए, वो भी पाप है। तो आज जो वचन है
हमारा नाम कैसा जीवन पुस्तक में लिखी होनी चाहिए। हम कैसा मसीह में आगे बढ़ना है, कैसा जीना है, कैसा चलना है, हर एक विश्वासियों को जानना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो शांति के लिए आए हैं, औलाद के लिए आए हैं, कर्जे के लिए आए हैं, छुटकारा पाने के लिए आए, बीमारी से चंगाई पाने के लिए आए, कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाने के लिए। प्रभु दिए कर देंगे, आज नहीं तो कल करेंगे ही करेंगे। वो कभी बिना नहीं दिए वो नहीं रहने वाले, हमको सब कुछ वो देंगे। लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना है, जो प्रभु ने हमको दे के गए, अपना जीवन को संभालना, अपना आत्मा को संभालना, आत्मिक से आगे बढ़ना, ये हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। प्रभु ने हमको रास्ता दिखा के गया। प्रभु अभी किसी को हाथ पकड़ के जबरदस्ती वो स्वर्ग लेकर के नहीं जाने वाला। हमारा हाथ में वो डिसीजन है, हमारा हाथ में निर्णय है कि हम अच्छे रास्ते में जाए या बुरा रास्ते में जाए। ये हमारा हाथ में ये सारा चीज है। अगर ये हम अपने हाथों में हम गवा देंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर ये नहीं जानेंगे तो हमको कोई भी नहीं सिखाने वाले। प्रभु तो वचन हमको दिए है बाइबल, लेकिन हम आज बाइबल नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं? आज प्रभु का जीवन जो हमको दिया है, उस जीवन को कैसा हम सजाए, कैसा पवित्र होकर आगे बढ़े, चीजों के लिए हम कोई आज ध्यान नहीं देते हैं।